हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अभी चैप्टर नंबर 2 इसके लास्ट अब 2 टॉपिक्स बचे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और एक बचा है गारंटी ऑफ पार्टनर्स। तो ये हमारा वीडियो है आज। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर है हमारा, और इसका टॉपिक ले रहे हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट्स होते क्या हैं? तो पास्ट एडजस्टमेंट्स जब पार्टनर्स अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो जो चीज़ें उनको पार्टनर्स को देनी चाहिए थी वो भूल गए। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को? पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिलता है पार्टनर्स को? सैलरी, और क्या मिलता है पार्टनर्स को? कमीशन। सभी को याद है क्योंकि हम इसके प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार वापस से प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू हो जाए। चलिए, और क्या मिलता है? प्रॉफिट का शेयर। ठीक है। फर्म इनसे क्या क्या चार्ज करती है? फर्म इनसे चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इन केस अगर लॉसेस होते हैं तो लॉसेस का शेयर। ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, आपको समझ में आ रहा है खूब अच्छे से? क्या क्या मिलता है इनको फर्म से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, प्रॉफिट शेयर मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फर्म चार्ज करती है। लॉस अगर फर्म को होता है तो उसका शेयर वो पार्टनर से चार्ज करती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर बुक्स क्लोज कर दी और इनमें से कोई भी चीज़ लेना भूल गए, या इन्होंने प्रॉफिट शेयर गलत ले लिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने ज़्यादा दे दिया या इन्होंने कम दे दिया, इन दैट केस हमको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ ओमिशन ये सारी चीज़ें क्रेडिट होती है, और इन केस ऑफ ओमिशन ये सारी चीज़ें डेबिट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद है, बस उसी तरह से हमको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमेशा क्रेडिट, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी? हमेशा डेबिट। ये केयरफुल है रहना इसके लिए, क्योंकि यही एक मेथड होती है अच्छी आसान, जिससे हमको पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर कभी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट में कम मिला है या नहीं मिला है, इन दैट केस हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर फर्म चार्ज करना भूल गई है, लॉस में शेयर गलत ले लिया है या लेना भूल गई है, इन दैट केस हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या? आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स वो रियलाइज करते हैं कि हम इनमें से कुछ आइटम्स देना भूल गए, या ज़्यादा दे दी या कम दे दी, यानी कुछ भी गड़बड़ी इन आइटम्स में हुई है। तो इन आइटम्स को करेक्ट करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रखा है आप लोगों के लिए कि राम एंड मोहन इक्वल पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल 4000 8000 है, एंड दे ओमिट, यानी उन्होंने बुक्स क्लोज कर दी और वो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो अब वापस से हम पूरे बुक्स बनाएं, या हम वापस से P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट रीएडजस्ट करने से बेटर है कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दें, जिसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एंट्री पास करके इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सिंगल एंट्री पास करके ये जो गलती हुई है हम इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसा हम 11th में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक एंट्री कैसे होगी? यानी कि अगर राम को कुछ अमाउंट ज़्यादा मिल गया है या मोहन को ज़्यादा मिल गया है, तो दोनों आपस में ले दे के एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखते हैं मैथड कैसे करते हैं। ये हमने एक चार्ट है जिसमें ये राम है क्योंकि फर्स्ट पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है मोहन, और ये टोटल का पार्टनर है, ये आपका पर्टिकुलर्स। इसको स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हैं, बाकी सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब गलती क्या हुई है? सबसे पहली बात हमारे क्वेश्चन में गलती क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों देना यानी बांटना भूल गए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाता है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम अमाउंट टू बी क्रेडिट। क्या अमाउंट क्रेडिट करना है हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं? 5%। तो जो राम है उसकी कैपिटल कितनी है? 4000। तो 4000 का 5% निकालना है। और 8000 का 5% निकालना है। इन दोनों का टोटल करना है। ओवरऑल इनके पूरे क्वेश्चन में यानी कि इनके पूरे कैलकुलेशन में केवल कितने रुपए की मिस्टेक हुई? 600। समझ में आ रहा है ना? ये राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200 रुपीज देना भूल गए, मोहन को 400 रुपीज देना भूल गए। तो टोटल मिस्टेक कितने की हो रही है? 600। तो जो गलत है उसको हम करेंगे डेबिट। अमाउंट टू बी करेक्ट वैल्यू क्रेडिट होगी और रॉन्ग वैल्यू ऑलवेज डेबिट होगी। तो 600 रुपीज को इन्होंने गलती से कैसे बांट लिया? इक्वली। इक्वली क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 600 को इक्वली बांट दो। अब क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। राम को मिले हैं 300, जबकि राम को मिलने थे केवल कितने रुपीस? 200। और ऐसा नहीं समझना है तो डेबिट क्रेडिट देखें। डेबिट है राम 300 से और क्रेडिट है 200 से। बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है? 100। और इसको क्या करना पड़ेगा? हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मोहन है 400 और ये है 300। 100 रुपीज का ही बच रहे हैं क्रेडिट के, इसको कर देंगे क्रेडिट और ये हो गया डैश। यहाँ से देखिए राम को 300 रुपीज़ ज़्यादा है यानी 100 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए थे तो उसे 100 रुपये वापस ले लेंगे। और मोहन को 400 मिलने थे जिसमें से कितने मिले थे? केवल 300। तो 100 रुपये उसको दे देंगे। अब कौन देगा? तो राम दे देगा किसको? मोहन को। ये आपकी एंट्री बन गई। अब हम एंट्री कर लेते हैं इसकी एक छोटी सी जनरल एंट्री। किसको डेबिट करना है? तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल कितने रुपीज? 100 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सबको क्लियर है? ये होता है पास्ट एडजस्टमेंट। इसको एक बार और समझ लें। मैंने आपको जो चार्ट समझाया था उसको ध्यान रखें। करेक्ट वैल्यू अगर है तो उसको क्रेडिट करेंगे और रॉन्ग वैल्यू डेबिट। कौन कौन सी करेक्ट वैल्यू क्रेडिट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट का शेयर। ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी देना भूल गए हैं तो उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? जो ये टोटल वैल्यू आएगी उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। यानी गलती से हुआ क्या था इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी प्रॉफिट था उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। यानी जो 600 रुपये 2:4 यानी 1:2 के रेशियो में बंटने थे उसको भी इन्होंने काय में बांट लिया? 1:1। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आप लोगों के समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास में 3 पार्टनर्स है ABC TS ग्रेवाल के क्वेश्चन है तो आप आराम से अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं। A, B एंड C 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। दैट मींस ये ओपनिंग कैपिटल है 50, 25 और 20। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये 3 कंडीशंस थी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कि C वाज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी। C को सैलरी मिलनी है 1500 रुपये पर मंथ। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसको टाइम में बांट देंगे कैपिटल रेशियो। अब इन्होंने नेट प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव कंडीशंस, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन को इन्होंने फॉलो नहीं करा और प्रॉफिट को भी गलती से टाइम में बांट दिया, इक्वली बांट दिया, जबकि इनका रेशियो क्या था? कैपिटल रेशियो। गलती समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन में टोटल 3 मिस्टेक्स हो रही हैं इनकी। सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और तीसरी मिस्टेक इन्होंने प्रॉफिट को भी गलती से इक्वली बांट दिया, जबकि इनको प्रॉफिट को टाइम में बांटना था कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल देखें 50, 25 और 25 तो रेशियो निकालना था सबको
50, 25 और 25। तो क्या हो जाएगा रेशियो 2:1:1। सभी को आता है, यहाँ से पार्ट है 25 के टेबल से डायरेक्टली कट रहा है वैसे। टोटल नेट प्रॉफिट 45,000 है क्वेश्चन में, और जिसको इन्होंने इक्वली बांट दिया जबकि इसको बांटना था 2:1:1। क्लियर है सबको? तो चलिए सेम टाइप ऑफ चार्ट हम वापस बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं, इसलिए हम 4 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। पहला ए, बी, सी और टोटल, और ये पर्टिकुलर। आप लोगों को खूब अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ट बताया था कि कौन कौन सी वैल्यूज को क्रेडिट करनी है और कौन सी डेबिट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अमाउंट टू बी क्रेडिट। क्या क्या क्रेडिट करना है? सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है। सब चीज़ों को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सी की सैलरी। सैलरी टू सी 1500 पर मंथ इंटू करेंगे 12, तो कितनी हो जाएगी? ठीक, तो टोटल में और सी में लिखा है अपन ने क्योंकि सैलरी केवल सी को मिली है, ए और बी को सैलरी मिलने की यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं। अब पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नेक्स्ट अमाउंट जो क्रेडिट करेंगे वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने ग्रेड से? 5% पर एनम के रेट से। कैपिटल सबके पास है 50,000 का 5%, 25,000 का 5%, अगेन 25,000 का 5%। तो हमारे पास टोटल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 5,000। किसी को कोई समस्या इसमें? आगे देखिए, प्रॉफिट को बांटना है कैपिटल रेशियो में। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आपके पास में टोटल प्रॉफिट 45,000 है, जिसमें से हम 18,000 काय के लिए दे चुके हैं? सैलरी के लिए दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? सैलरी। ठीक है, सी को। उसके बाद में हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है? 27,000। अब इसमें से भी 5,000 रुपए हमने टाइम दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा? 22,000, जिसको इस प्रॉफिट को हम कौन से रेशो में बांटेंगे? इन 2:1:1। जैसे पहले ही बात समझ में आ गई थी कि कैपिटल रेशो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। 3 चीज़ें ये लोग भूल गए थे, इसलिए तीनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सबको क्लियर है? चलिए तो बांट लेते हैं अपन प्रॉफिट। सबसे पहले हो गया, हम यहाँ से चेक कर लें। 22,000 हमारा टोटल प्रॉफिट। ये हम निकाल लेते हैं टोटल। तो ये टोटल अमाउंट है जो हमको क्रेडिट करना है। सबको क्लियर हो गया? तो निकालने टोटल कितना हो गया इसका? 13,500। इसका हो गया 6,750 और इसका हो गया 24,750। अब हमारा टोटल 45,000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चेक करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको कैलकुलेशंस करने नहीं है। तो अपन देखते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड। क्या गलती करी थी इन्होंने? कि भाई इन्होंने एक ही गलती करी थी कि प्रॉफिट को काय में बांट लिया इन्होंने? इक्वली बांट लिया। यानी 45,000 रुपीज़ जो है वो इन्होंने कैसे बांट लिए? 1:1:1। तो देख लेते हैं, डिवाइड बाय 3। क्या करते हैं अपन? दोनों साइड को माइनस करते हैं, जो भी बड़ी साइड है वही नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 13,500 है और जबकि यहाँ पे कितना है? 15,000। बचा कितना एक्सेस? 1,500। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट, तो डेबिट लिख देंगे। अगले में देखें कौन सी साइड बड़ी है? अगेन डेबिट। और अगले में देख लें
कौन सी साइड बढ़ी हमारी? क्रेडिट। डन, सभी को क्लियर? जैसे ही हमने ये लिखा हमको समझ में आ गया कि हमको एंट्री कैसे करनी है। ए को डेबिट करना है, बी को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है? सी। तो अपन एंट्री कर लेते हैं इसके लिए। एडजस्टमेंट एंट्री अपनी जनरल एंट्रीज हम लोगों ने 11th में सीख रखी है ऑलरेडी, तो करना कैसे हो गया तो बताइए आप लोगों को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सी इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास और बीइंग एरर रेक्टिफाइड, जो भी लिखना है वैल्यूशन 250। और यहाँ से देखें हमारा टोटल मैच हो गया। सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी ऑफ पार्टनर सीखेंगे, ठीक है। आज हमने 2 क्वेश्चंस, मेन जो क्वेश्चंस होते हैं हम लिए, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, गुड।